वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। जिसे जाना है जल्दी चला जाए और जो इसको बैठना है बैठे, अदब से बैठे और आवाज़ को अपनी खामोश कर दें। मेहरबानी होगी। हजरत जितने सुनने वाले हैं वही तशरीफ रखे हुए हैं और यही काफ़ी है हमारे लिए। सुभान अल्लाह। सब लोग नारा लगाओ, नारा तकबीर, नारा रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन जिंदाबाद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारे खैश हैरानम मगसनी या रसूलल्लाह। सुभान अल्लाह। परेशानम परेशानम मगसनी या रसूलल्लाह। शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्दे इसियानम मगसनी या रसूलल्लाह। अगर रानी वगर खानी गुलाम मनता सुल्तानी दिगर चीज़ें नमी दानम मगसनी या रसूलल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म भी जन्म दम्ज शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतब आलम भी जन्म। हज़रात गिरामी वक़ार मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अज़ीमुश्शान रूह परवर इजलास पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम और आप शिरकत किए हुए हैं और काफ़ी देर से नाते पाक और मनक़बत पाक का सिलसिला जारी है। मुझसे क़ब्ल आपने शहनशाह तरन्नुम मद्दाह शफ़ी महशर जनाब क़ारी ज़ैनुल आबिदीन साहब कानपुरी से बड़े अच्छे अंदाज में नाते पाक मनक़बत पाक को समात कर रहे थे और मुझसे क़ब्ल आपने कई तकरीरें समात फरमाई। मिंबर पाक पर उस्ताज़ुल उलमा फ़क़ीह असर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत अल्लामा शाह मुफ्ती ग़ुलाम यासीन साहब क़िबला खलीफ़ा सरकार मुफ्ती आज़म हिंद काज़ी शहर बनारस मिंबर पाक पर जलवाबार हैं। नक़ीब अहले सुन्नत की पाकीज़ा नक़ाबत से भी आप फैज़याब हो रहे हैं। बस 10-5 मिनट मुझसे कुछ बातें समात फरमा लें। अब तो तकरीर का वक्त नहीं और माहौल भी नहीं है और मैं इस मिजाज का ख़तीब नहीं हूँ कि सोते हुए मजमे को मैं हंसा लूँ, क्योंकि आप मेरी तकरीर अगर सुने होंगे तो आप वाकिफ़ होंगे। मुझे हंसने हंसाने की बात नहीं आती और मैं दुआ भी करता हूँ अल्लाह मुझे आए भी ना, क्योंकि उसकी हाजत भी नहीं है। अदब से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। एक मरतबा और जी लगाकर पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अदब व एहतराम के साथ जो कौम नबी पर दरूद पढ़ने से कोताही करे, अगर वो नात सुनकर चीखे तो ये धोखा है। हज़रात गिरामी वक़ार, जब दरूद पढ़ने का ये रवैया है तो इसका मतलब इश्क की बुनियाद पर यह कौम उछल नहीं रही थी, बल्कि एक रिया की बुनियाद पर उछल रही थी। आशिक दरूद पढ़ने से कोताही नहीं करता है। अगर आप नाते रसूल पढ़े हैं, नात पढ़ने से आपके सीने में इश्क रसूल की शमा ने जोश मारा है, तो दरूद पढ़ने पर तो उस पे और इजाफा होना चाहिए। सुभान अल्लाह। बेशक पढ़े एक मरतबा बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम
इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बारगाह रिसालत में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए यूं अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि मादूम न था साये शाहे सकलैन, मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवाह गाह थी ज़ाते हसनैन। और तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने और आधे से हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम कहते हैं कि यूं बहरे कुलजुम की रवानी थे हुसैन, सब कौसरो तस्नीम के बानी थे हुसैन। और प्यासे थे ये कहकर इल्जाम न दो, हर प्यास जो बुझा दे वो पानी थे हुसैन। हर प्यास जो बुझा दे वो पानी थे हुसैन। हजरत गिरामी वक़ार, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा की तिलावत किया है, जिस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरा महबूब नूर है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ पर नूर से मुराद अल्लाह के नबी की ज़ाते बाबरकात है। आका सरापा नूर है, खुद फरमाते हैं अना मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह के नूर से हूँ। यही वजह है कि मेरे आका को मक्के और मदीने के गलियों में चलते फिरते देखा गया, चांद की चांदनी में, सूरज की रोशनी में। तो नबी को देखा लोगों ने, लेकिन सरकार का साया नजर नहीं आया। जब नबी का साया नजर नहीं आया तो इस बात को अगर आज हम कौम के सामने कहें कि नबी का साया नहीं था, तो लोग अक्ल की बुनियाद पर समझने की कोशिश करते हैं कि जब नबी नबी है तो नबी का साया क्यों नहीं, क्योंकि वो लिबासे बशरियत में मलबूस है, लिबासे इंसानियत में मलबूस है। वो आमिना के लाल हैं, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर हैं। और जो किसी का बाप हो उसके लिए साया होना जरूरी है, वो सैयदा फातिमा के बाप है। जो किसी के शौहर हो उसके लिए साया होना जरूरी है, वो मखदूमा आयशा के शौहर है। जो किसी के बेटे हो उसके लिए साया होना जरूरी है, वो अब्दुल्ला के बेटे हैं। जो किसी कोख से जन्म लिया हो उसके लिए साया होना जरूरी है, वो सैयदा आमिना खातून के शिकमे मुबारक से जलवागर हुए। जो किसी खातून का दूध पिया हो उसके लिए साया होना जरूरी है, क्योंकि वो मखदूमा हलीमा का दूध पिए हैं। तो हजरत गिरामी, जब वो बाप हैं तो साया क्यों नहीं है, बेटे हैं तो साया क्यों नहीं है, शौहर हैं तो साया क्यों नहीं है। मेरे दोस्तों, तो हमारे उलमा ने तलब कर जवाब दिया कि देखो मेरे आका नूर है, नूर का साया नहीं होता। लेकिन बदअकीदों ने जब कबूल नहीं किया तो हमारे इश्क ने जवाब दिया कि चलो ठीक है, तुम्हारी मान ली जाए। अगर तुम इस बात को नहीं मानते कि नबी के जिस्म का साया नहीं, तो तुम्हारी हाँ में हाँ थोड़ी देर के लिए हम मिलाते हैं कि नबी का साया तो है नहीं, लेकिन तुम्हारे कौल के मुताबिक अगर मान भी लिया जाए तो ठीक है, चलो मेरे आका का साया है। लेकिन याद रखना, जो शय जैसी होती है उसका साया भी वैसा ही होता है। आप देखें, हम खाक हैं तो हमारा साया है, हम खाक हैं, हमारा साया खाक है। और साया ऐसा है कि अगर हम उजाले में हो तो अंधेरा हो जाए, हम चांद की चांदनी में हो, सूरज की रोशनी में हो, ये लाइट की रोशनी में हो, जहां जहां हमारा साया जाए वहां पर अंधेरा हो जाएगा, वहां रोशनी कम हो जाएगी। लेकिन आप क्या कहेंगे उस मंजर को कि रात की तारीकी है, हुजरा है, अंधेरा है, रोशनी नहीं है। मखदूमा आयशा सिद्दीका हैं, अपनी गुमशुदा सुई को तलाश कर रही हैं। मेरे पैगंबर जलवागर हुए तो जिसमें नबूवत से, दंदाने नबूवत से, चेहरे मुस्तफ़ा से ऐसा नूर निकल रहा था कि पूरा हुजरा रोशन हो गया। अब ज़हन करीब रखें, साया हमारा भी है, साया मुस्तफ़ा का भी है, लेकिन हमारा साया उजाले में नजर आता है, मुस्तफ़ा का साया अंधेरे में नजर आता है। अगर तुम कहते हो कि साया नबी का है तो ठीक है, तुम्हारे कौल के मुताबिक हम कहते हैं साया हमारा भी है, साया मुस्तफ़ा का भी है। लेकिन फर्क यह है कि हमारा साया ऐसा है कि हम उजाले में हो तो अंधेरा हो जाए, मुस्तफ़ा का साया ऐसा है कि अगर अंधेरे में हो तो उजाला हो जाए, रोशनी हो जाए, नूर हो जाए।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मेरे इमाम, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह। जब नबी नूर है तो नबी का साया भी नूर है। जिंदाबाद। जब नबी नूर है तो नबी का साया भी नूर है। और ये लोहा है, लोहा, हाय हाय हाय, लोहे का टुकड़ा लोहा होता है। कपड़े को 10-20 टुकड़े कर डालो तो कपड़े का टुकड़ा कपड़ा ही रहेगा। आका फरमाते हैं अना फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी। आका फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है। और सरकार सरापा नूर है। फरमाते हैं आका वकुल्लुल खलाइक मिन नूरी, सारी कायनात की तख्लीक मेरे नूर से हुई। अना मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह के नूर से हूं। तो कहा आका ने कि मैं नूर हूं और मेरे जिस्म का टुकड़ा फातिमा है, मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। और सिर्फ सैयदा तक नहीं, आगे आका फरमाते हैं सरकार की बारगाह नाज में आपकी चची जान सैयदा उम्मे फजल हाजिर आती हैं, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, मैंने एक बड़ा डरावना ख्वाब देखा है। कहा वो ख्वाब क्या है? कहा मैंने ख्वाब ये देखा है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा कट कर मेरी गोद में आ गया। मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो हम पर कोई बलाएं, कोई मुसीबतें नाजिल हो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं चची जान आपके ख्वाब की ताबीर बड़ी अच्छी है, डरने की कोई बात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फातिमा को बेटा अता फरमाएगा जो मेरे जिस्म का एक टुकड़ा होगा और उसे तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। चंद दिन गुजरे थे कि सैयदा कायनात मखदूमा कायनात सैयदा मखदूमा फातिमा ज़हरा के बतन मुबारक से सरकार इमाम हुसैन की विलादत बासआदत होती है। मेरे आका अपनी बेटी फातिमा के घर तशरीफ ले गए, शहजादे को गोद में लिया, लुआबे मुबारक को उनके मुंह में डाला। उसके बाद अपनी चची उम्मे फजल को बुलाया, कहा चची जान इस बच्चे को अपनी गोद में लो। जब उन्होंने गोद में लिया तो कहा ये आपके उस ख्वाब की ताबीर है जो आपने ख्वाब देखा था, मेरे जिस्म का एक टुकड़ा आपकी गोद में आ गया है। वो टुकड़ा मेरे जिस्म का यही है जो बच्चा आपकी गोद में खेल रहा है। पता क्या चला? मुस्तफा नूर है, मुस्तफा की अता से फातिमा भी नूर है और हुसैन भी नूर है। इसीलिए मेरे इमाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। अब इस नूर का कमाल देखो। अब ज़हन करीब रखें, अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं कुछ बातें बोल लूंगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर का वक्त नहीं है लेकिन आप चाहेंगे तो बोलवा लूंगा। सुभान अल्लाह। आपका ज़हन हाजिर रहा तो ज़हन करीब रखें। आका फरमाते हैं अना सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, मेरी बेटी फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सैयदा है। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा तमाम आलम की औरतों की सैयदा है। सैयदा ने खुद कहा या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा जान जब मैं तमाम आलम की औरतों की सैयदा हूं तो उस खातून का मकाम क्या है जिसे सैयदा मरियम कहा जाता है। सुभान अल्लाह। जिसके नाम में की कुरान में एक सूरत नाजिल हुई जिसे सूरे मरियम कहा जाता है, जिसके हुजरे में अल्लाह रब्बुल इज्जत बेमौसम रोजी भेजता है, जिसके मेहराब पर जिसके मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह का नबी दुआ करता है, जिसका तज़किरा कुरान कर रहा है कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। यानी अल्लाह का पैगंबर अल्लाह के नबी हजरत ज़करिया मिहराब मरियम पर मुसल्ला मरियम पर इबादत गाहे मरियम पर खड़े होकर अल्लाह से बेटा मांग रहे हैं। जब आपके हुजरे में बेमौसम फल देखा था, ये करामत का ज़हूर देखा था, आका उस खातून की क्या शान है जिसकी कोख से अल्लाह ने अपनी बहुत बड़ी निशानी को जाहिर फरमाया। उसकी कोख से पैदा होने वाला बच्चा ईसा पैगंबर अभी गहवारे में माँ के गोद में था तो कौम के सामने खिताब कर रहा था इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। ऐ मेरी कौम, मेरी माँ पर तोहमत लगाते हो, मैं ईसा पैगंबर हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाया है। यानी बगैर बाप के बगैर शौहर के अल्लाह ने उनकी कोख से बेटा अता फरमाया।
उस खातून का मकाम तो बहुत बड़ा होगा, उस खातून की शान तो बहुत बुलंद होगी। मेरे आका फरमाते हैं बेटी फातिमा यकीनन सैयदा मरियम सैयदा है, उनका मर्तबा बुलंद है, उनकी शान बुलंद है, उनकी अजमत बुलंद है, वो बतूल है, वो पाक है, वो तैयबा है, वो ताहिरा है। लेकिन मेरी बेटी फातिमा तू सहरा है, इसलिए वो मरियम अपने वक्त की सैयदा है, तू हर वक्त की सैयदा है, हर जमाने की सैयदा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात गिरामी वक़ार सैयदा मखदूमा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की करामतों में से बेशुमार करामतें, इनकी दुआ की बरकतें। जो इनके बेटों से मोहब्बत करे यकीनन वो फातिमा की दुआओं से फैज़याब होगा। आप ज़हन करीब रखें, आप देखें ये सैयदा हैं, सैयदा जिनके नाम को सुनने के लिए बुजुर्गों ने कहा अगर फातिमा का नाम आए तो अदब के मारे आंखें बंद कर लिया करो। ये सैयदा हैं, सैयदा। लोग कहते हैं सैयदा के बाल को किसी ने नहीं देखा, आला हजरत कहते हैं बाल की बात करते हो, अरे बाल ना कहो, जिसके आंचल को ना देखा माहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान चांद और सूरज ने आंचल नहीं देखा, जिसके आंचल को, ये सैयदा है जिनके आंचल की हवा, आंचल को हवा छूकर अगर किसी शहर में चली जाए तो उस शहर की बच्चियां राबिया बसरी बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सैयदा है, सैयदा जिनका मकाम, जिनकी शान ये है कि बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने मुफ्ती आज़म हिंद मुसलमानाने बनारस जिंदाबाद, हजरत अल्लामा शहादत हुसैन साहब क़िबला जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये सैयदा है, सैयदा। सरकार फरमाते हैं फातिमा के नाराज होने से अल्लाह नाराज हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। आका फरमाते हैं फातिमा की रजा अल्लाह की रजा है। आका फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है। आका फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा के वजूद से जन्नत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक ने एक दिन अपनी वालिदा से पूछा था, अम्मी जान अल्लाह के नबी की जो शहजादी जो सैयदा फातिमा ज़हरा है वो है कैसी? कहा बेटा उनके चेहरों में वो चमक है कि जो उनके जलवे को देख ले वो चांद और सूरज को देखने की आरज़ू नहीं करता। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, बच्चा वाह। ये सैयदा है, सैयदा। जिंदाबाद, सरकार मौलाए कायनात है, शेर खुदा तशरीफ लाए, चेहरे पर उदासी के आसार जाहिर थे। सैयदा कायनात मखदूम कायनात ने अर्ज किया मेरे शौहर आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों? कहा अल्लाह के नबी की शहजादी मखदूमा फातिमा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आज अल्लाह के नबी को दावत किया था और वो एक एक कदम उठा उठा करके, एक एक कदम चल चल के सरकार जो उस्मान गनी के घर तक आए हैं, हजरत उस्मान गनी गिनने लगे और जितने कदम चल कर आए उतने गुलाम को आज़ाद किया है उन्होंने। आप जानते ही अरब का दस्तूर था, आज जिस तरह मार्केटों में बाजारों में बैल भैंस जानवर बिकते हैं ऐसे ही कल इंसान बिकता था। आज जैसे खच्चरों पर बैल पर जानवरों पर बोझ लादा जाता है, उनसे काम लिया जाता है, इसी तरह जानवरों से भी ज्यादा बड़ा काम इंसान से लिया जाता था। सच है हजरत। वो इंसान गुलाम होता था, गुलामी की जंजीर में जकड़ा होता था। लेकिन मेरे दोस्तों ये मेरे पैगंबर तशरीफ लाए तो गुलामी की जंजीरी को तोड़ करके हर इंसान को इज्जत और आजादी अता फरमाया। हज़रात गिरामी वक़ार सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस बात को जब मौला अली ने बयान किया तो सैयदा कहती हैं मेरे शौहर क्या आपकी भी चाहत है? कहा हमारे पास दौलत होती तो हम भी अल्लाह के नबी को दावत करते, साथ में सहाबा इकराम आते, अबू बकर उमर आते, जय्यद सहाबा आते, अशराए मुबश्शरा आते, असहाबे बदरो हदो हुनैन आते, हमारे घर भी सरकार के यार आते, लेकिन मुहाजिरों अंसार आते, लेकिन हमारे घर कुछ नहीं है क्योंकि ये अली का घर है। इस घर के दस्तरखान के हालात जाहिरी एतबार से तो ये रहे कि 3-3 दिन तक चूल्हे नहीं जले, लेकिन हकीकत यह है कि वही अली के घर की रोटी के टुकड़े का सदका है कि दुनिया की पूरी कायनात के हर बच्चे रोटी का टुकड़ा तोड़ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा का मकान है, घर में कुछ नहीं है, कई दिन से फाके हैं। अल्लाह अल्लाह। सैयदा ने कहा मेरे शौहर अगर दिल में तमन्ना है, दिल में आरजू है तो आप चले जाएं अल्लाह के नबी को दावत कर दें। कहा खिलाएंगे क्या? कहा आप क्या खिलाएंगी? कहा अल्लाह मेरा रब है,
अल्लाह मेरा रब है। सरकार अली फौरन गए, आका आज मेरे घर आपकी दावत है, सरकार कबूल फरमा ले। आका ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे सहाबा चलो, मेरी बेटी फातिमा के घर दावत है। सहाबा इकराम का यह मजमा उठा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदा के घर की तरफ। अब इधर सैयदा ने एक बर्तन में पानी भरा और चूल्हे पर पानी भर कर रख दिया, रब की बारगाह में मुसल्ला बिछा दिया। ए मेरे मौला, ए मेरे माबूद, ये तेरे महबूब की बेटी ने आज तेरी बारगाह में हाथ उठाया है और अपनी जबीन नियाज को झुकाकर तुझसे फरियाद कर रही है कि अगर आज तेरा महबूब मेरे घर का मेहमान है और हमारी इज्जत की हिफाजत करना। हजरत गिरामी वकार सरकार तशरीफ लाए, दस्तरखान लगता है। आका ने फरमाया, बेटी फातिमा क्या खाना तैयार है? अर्ज किया, अब्बा हुजूर जो कुछ है मैं पेश करती हूँ। वही हाड़ी को उठाकर रख दिया। सरकार ने दस्ते अनवर से खाना निकाला तो नेमतें निकल रही हैं। सहाबा इकराम खाते जा रहे हैं। खाने से फारिग हुए सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इतना लजीज खाना हमने कभी नहीं खाया, इतना बरकत वाला खाना, लज्जत वाला। तो आका फरमाते, मेरे सहाबा ये खाना जो तुमने खाया है ये मदीने के बाजार का अनाज नहीं था, ये तो जन्नत से आया था। आका जन्नत से कहा, हाँ ये मेरी बेटी फातिमा की दुआ की बरकत है। एक गैर मुक़ल्लिद ने इस रिवायत का इनकार किया कि ये फर्जी रिवायत है। हमारे उलमा ने जवाब दिया, जालिम तू इसे फर्जी कहता है। गैर मुक़ल्लिद ने कहा, यह कैसे हो सकता है? अगर खाने में पानी पानी हो तो वहां जन्नती नेमत कैसे आ सकती है? वहां जन्नत का खाना कैसे उतर सकता है? तो कुरान की आयत ने तमाचा मारा, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मेहराब वजदा इंदहा रिज़्का वजदा इंदहा रिज़्का। जालिम ये सूरह आले इमरान पढ़, ये मरियम कौन है? कहा मरियम अल्लाह की बंदी है। मरियम के हुजरे में अल्लाह ने बेमौसम रोजी भेजा है, बेमौसम खाना भेजा है, बेमौसम खल भेजा है। अरे जालिम मरियम सैयदा है। मुस्तफा कहते हैं मेरी बेटी फातिमा मरियम की भी सैयदा है। जब मरियम के घर में जन्नत से खाना आ सकता है तो फातिमा की दुआ से जन्नती नेमत क्यों नहीं आ सकती? जन्नती खाना क्यों नहीं आ सकता? अल्लाह अकबर, नारे या रसूल अल्लाह। वकार इसलिए ये सैयदा है। आज भी जिसे सैयदा की दुआ मिल जाए, आज भी जिस पर करम हो जाए, आज भी जिसे उनके आंगन की हवाओं की बरकत मिल जाए, यकीन जानो वो वक्त का ताजवर हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा की शान और अजमत को उजागर करते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मकाम पर सैयदा की अजमत को बताया। एक मर्तबा का जिक्र है, मदीना पाक का एक शख्स है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिला नहीं ले रहा है, लेकिन धीरे 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 इस्लाम की मोहब्बत उसके दिल में आ गई। वो सरकार के कदमों में आया और कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया और उसको भूख लगी थी। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा इसके लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। सहाबा इकराम खाने की तलाश में निकले, लेकिन मदीने की जमीन पर उस वक्त कहीं खाना ना मिल सका। आका ने सरकार सलमान फारसी को भेजा, कहा आप मेरी बेटी फातिमा के घर चले जाएं और जाकर कह दें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौखट पर एक मेहमान है, सरकार ने कुछ खाने पीने की चीज का मुतालिबा फरमाया है। सैयदा के दरवाजे पर एक साइल ने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा सलमान फारसी। अल्लाह के नबी ने कुछ खाने का मुतालिबा फरमाया है। सैयदा ने फरमाया 3 दिन से तो घर में फाके खुद हैं। तो कहा 3 दिन से फाके खुद हैं तो फिर रुकना तो बेकार है। लेकिन सैयदा ने कहा नहीं नहीं, वापस ना जाओ, अगर वापस चले गए तो ये इस घर की शान के खिलाफ है। हमारे घर की परंपरा और दस्तूर ये रहा कि हम खुद नहीं खाते लेकिन साइल को वापस नहीं जाने देते। हजरत गिरामी वकार, ये पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस है, एक पैगाम लेकर जाओ। सरकार इमाम हसन फरमाते हैं कि एक मर्तबा का जिक्र है, हम लोग 2 दिन खाना नहीं खाए थे। इत्तेफाक से 2 दिन के बाद हमारे घर में खाना बना। जब 2 दिन के बाद खाना बना तो हम लोगों ने खाना खा लिया। खाना मुख्तसर थोड़ा बचा तो मैंने कहा अम्मी आप खा लो। कहा बेटा अभी काम से फारिग होकर मैं खा लूंगी। बस थोड़ी देर बाद मेरी वालिदा कुछ काम में मसरूफ थी। अचानक एक साइल ने आकर आवाज दिया कि ये अहले बैते रसूल, मैं 3 दिन से भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो। सैयदा ने फरमाया बेटा हसन, ये खाना उठाकर उस फकीर को दे दो, खाना उठाकर उस साइल को दे दो। एक वफादार जानिसार बेटे ने कहा अम्मी आप भी तो 2 दिन से भूखी हैं। सैयदा कहती बेटा हक उस साइल का ज्यादा है, क्योंकि मैं 2 दिन से भूखी हूं, वो 3 दिन से भूखा है, खाना उसके हवाले।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अज़मत फातिमा ज़हरा, शान फातिमा ज़हरा, जिंदाबाद, किरदार फातिमा ज़हरा, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हमने इस ख्याल को दिल में बसाकर और इस राह पर चलने की कोशिश की तो यकीन जानो कदम हम एक बढ़ाएंगे, फातिमा की दुआ की बरकतें रहमत बनकर 10 हिस्सा हमारे पास आएगी। इसलिए ज़हन करीब रखें। रिवायतों में मिलता है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा को एक चादर रहमत अता फरमाया। आज जानते हैं हमारे घरों में हमारी माओ बहनों के पास, बीवी बच्चों के पास बहुत कपड़े होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे लिबास होते हैं, लेकिन फिर भी वो अल्लाह का शुक्र जो अदा करना चाहिए जिस अंदाज से, उस अंदाज से वो नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें वो मुआशरा नहीं मिल पाया, वो माहौल नहीं मिल पाया, वो तालीम नहीं मिल पाई। अगर तालीम मिलती भी है तो वो मिजाज नहीं मिल पाता, उस तालीम पर अमल करने का जज्बा देने वाला कोई शख्स नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, हर भाई को चाहिए कि वो मुबल्लिग बन जाए, हर शौहर को चाहिए कि वो मुबल्लिग बन जाए, हर बेटे को चाहिए वो मुबल्लिग बन जाए, ताकि अपनी माँ को बेटा कनीज़े फातिमा बना दे, अपनी बीवी को शौहर कनीज़े फातिमा बना दे, अपनी बहन को भाई कनीज़े फातिमा बना दे। और क़यामत के मैदान में जब जमाना प्यास की शिद्दत में तड़पता होगा तो कौसर का जाम उन्हीं के हाथों में होगा जो औरतें कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारेंगी और जो मर्द हुसैन के गुलाम बनकर जिंदगी गुजारेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा की चौखट पर एक साइल ने आवाज दिया। उसी दिन आका ने एक चादर अता फरमाया था अपनी बेटी फातिमा को, नई चादर पाक। ये सैयदा की चादर पाक है। सैयदा की चादर कोई मामूली चादर नहीं होती है। हजरत गिरामी जो साइल पहुंचा है, सैयदा कायनात ने रोका, कहा कि रुको, खाली मत जाओ। एक चादर दिया आपने उस साइल को सलमान फारसी को। सलमान फारसी को कहती हैं कि ये चादर ले जाओ, ले जाकर शमून यहूदी के पास चले जाओ और ले जाकर उससे कह दो कि ये चादर रख लो और कुछ पैसे दे दो या कुछ अनाज दे दो, कुछ जौ दे दो या आटा दे दो और इस चादर को रख लो। जब ये चादर पाक सरकार सलमान फारसी लेकर पहुंचे हैं तो शमून यहूदी ने कहा कि ये चादर है किसकी? तो आपने फरमाया ये चादर अल्लाह के नबी की बेटी की है। उसने सर पे उठा लिया, उसने सर पे उठाया, आंखों से लगाया, कहा जब नबी की बेटी के चादर में इतना नूर है, अल्लाह अल्लाह, वो नूर टपक रहा है, जैसे वो सर पे रखता है बेसाख्ता उसकी जबान से कलमा तैयबा जारी हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत गिरामी वकार उसने चादर भी दिया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। आज लोग ये कह देते हैं तबर्रुकात की ज़ियारत से क्या होता है? तुम मुए मुबारक की ज़ियारत करते हो, जुब्बे रसूल की ज़ियारत करते हो, गौसे आदम के दर की खाक की ज़ियारत करते हो, बुजुर्गों की चौखट की तबर्रुकात की ज़ियारत करते हो। इससे क्या होता है? हमने कहा नादान, जब फातिमा की चादर के सदके यहूदी मुसलमान बन सकता है तो रसूलुल्लाह के नालैने पाक और मुए मुबारक के सदके सुन्नी मुसलमान जन्नती भी बन सकता है, जन्नत का हकदार भी बन। भाई वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, चादर रहमत भी दिया और आटा दिया, गेहूं दिया, अनाज दिया, जौ दिया और लेकर सरकार सलमान फारसी सैयदा की बारगाह में आए और चादर पाक पेश किया। कहा सैयदा, उसने चादर नहीं लिया। कहा क्यों? कहा वो चादर पाक की बरकत से कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सैयदा ने कहा थोड़ी देर ठहर जाओ। आटा बनाया, जौ को, उसके बाद रोटी बनाया। सलमान फारसी कहते मखदूमा कुछ आटे अपने लिए रख लो, क्योंकि मेहमान तो एक है और उसने काफी ज्यादा अनाज दिया है। तो सैयदा कहती हैं कि ये हमारे लिए जायज नहीं है, वो मेहमान की नीयत से मैंने मंगाया था और एक एक रोटी नबी के चौखट पर पहुंचोगी, वो मेहमान खाएगा या आका जिसे चाहे खिलाएं। हजरत गिरामी वकार ये सैयदा है, ये चादर पाक है। अल्लाह के नबी ने एक नई चादर दिया है एक दिन, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और साइल आकर कहता है, आए अल्लाह के नबी के घर वालों, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मेरे जिस्म को छुपाने के लिए एक चादर दे दो। तो सैयदा के पास एक नई चादर है, एक पुरानी चादर है। एक चादर पहले से थी और एक पेमल लगी पुरानी चादर थी और एक नई चादर है। तो जब साइल ने कपड़ा मांगा है तो दिल में ख्याल आया कि चादर तो एक और है, वो पुरानी चादर मैं साइल को दे दूं। फौरन कुरान की एक आयत ने झिझोड़ दिया पकड़कर,
लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। जिंदाबाद जिंदाबाद। उस वक्त कोई अल्लाह का महबूब नहीं बन सकता, अल्लाह की रजा नहीं पा सकता जब तक अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह की राह में खर्च ना करे। आज हमारे कौम के हालात ये हैं, जब शादियों में वलीमा में खाने बच जाते हैं तो शाम के वक्त डेक और खाने को मदरसे में भेजा जाता है। अगर वो बच जाए तब मदरसा जाएगा। जो चीज हमारे जरूरत के अलावा हो वो गुरबा मुस्कीन मुहताज में दी जाती है। हालांकि कुरान ने कहा अपनी पसंदीदा चीज को खर्च करो। हम हुसैन के गुलाम बनते हैं, जरा हम अपने आप को देखें कुछ असर है कि नहीं। हम वो चीज दूसरों को देते हैं, गरीबों को, मोहताजों को, जो चीज हमारी जरूरत के लायक नहीं, जो हल्के दर्जे की चीज होती है, और जो आला दर्जे की चीज है उसे हम अपने और अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सैयदा की चौखट की आवाज यह है, कुरान ने कहा पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च करो, तो सैयदा ने फौरन अपनी नई चादर उठाकर उस साहिल के हवाले कर दिया और पुरानी चादर अपने लिए। अल्लाह ये मेरे आका के घर के लोग हैं, ये मेरे आका के शहजादे हैं, ये मेरे आका के घर के बेटे हैं। सरकार इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2 मरतबा अपने पूरे माल को अल्लाह की राह में खर्च किया है और कई मरतबा आधे आधे माल को राह खुदा में खर्च किया है। सरकार इमाम अली मकाम सैयदुल शुहदा शहजादे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कई मरतबा अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च किए। यकीन जाने मेरे दोस्तों, ये वो पाकबाज नफूस कुदसिया की जमात है कि इनका जहां नाम लिया जाए बरकत नाजिल हो जाए, इनका जहां जिक्र हो रहमत का नुज़ूल हो जाए, इनका जहां तस्करा हो रहमत इलाही का नुज़ूल हो जाए, इनका जहां जिक्र हो वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों के गुनाहों को माफ फरमा दे। यकीनन हुसैन का जिक्र बड़ा जिक्र है, हुसैन की शान बड़ी शान है, हुसैन का मर्तबा बड़ा मर्तबा है। और क्यों ना मर्तबा बुलंद हो, हुसैन ने जिस कोख से जन्म लिया है वो सैयदा मखदूमा फातिमा ज़हरा है। हुसैन ने जिस बाप के गोद में परवरिश पाई है वो मौलाए कायनात शेर खुदा है। हुसैन ने जिस लुआबे पाक को चूस चूस कर अपने अपने आप को परवान चढ़ाया है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का लुआबे पाक है। वो लुआबे पाक है जिसके ताल्लुक से बड़े पीर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि बगदाद की सरजमीन पर जब अल्लाह के नबी ने मुझे बशारत उज़्मा अता फरमाया था कि शहजादे शेख अब्दुल कादिर जिलानी तुम मास कहा करो, खिताब किया करो, तो मैंने कहा नाना जान मैं एक अजमी शख्स हूँ, मैं खिताब कैसे करूंगा। ये बगदाद की जमीन है जो औलिया काबरीन की जमीन है, जो मारूफ करखी की जमीन है, जो सरी सख्ती की जमीन है, जो जुनैद बगदादी की जमीन है, जो बहलोल दाना की जमीन है, जो सुन्नून मिस्री की जमीन है, जो मंसूर हल्लाज की जमीन है, जो बिश्र हाफी की जमीन है, जो इमाम आजम अबू हनीफा की जमीन है, जो इमाम गज़ाली की तसव्वुफ की जमीन है, जो इमाम अहमद इब्न हंबल की जमीन है, जो इमाम शाफई की जमीन है। इस जमीन पर मैं कैसे खिताब कर सकता हूँ, कैसे वास कह सकता हूँ। आकाए कौनैन ने कहा बेटा करीब आओ, 7 मरतबा लुआबे पाक डाला और कहा मिंबर लगाओ। अब बड़े पीर जब मिंबर पाक पर आते हैं तो सामने 70,000 का मजमा है जिसमें उलमा भी हैं, सूफिया भी हैं, मशाइख भी हैं, औलिया भी हैं, गौस भी हैं, कुतुब भी हैं, अब्दाल भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, नसरानी भी हैं, गुनहगार भी हैं, डाकू भी हैं, लुटेरे भी हैं, अपने भी हैं, बेगाने भी हैं। अब सरकार गौसे आजम ने जब खिताब करना शुरू किया है तो हालात लोगों को ये हो रहे हैं कि लोग कपड़े फाड़ फाड़ के फेंक रहे हैं, ईसाई आकर तौबा करके कलमा पढ़ रहा है, यहूदी आकर मुसलमान हो रहा है, डाकू तायब हो रहा है, बेनमाजी नमाज पढ़ने के लिए अज़्म मुसम्मम बांध रहे हैं। और जब महफिल खत्म हुई तो अल्लाह के खौफ से न जाने कितने जनाजे उठ रहे हैं, न जाने कितनी रूहें परवाज कर गई। हमने आलमे तसव्वुर में सरकार बड़े पीर की जाली मुबारक को मैंने पकड़ कर अर्ज किया था, या मेरे सरकार ये आपकी मिंबर की जगह है और ये आपके खिताब करने की जगह है, ये सामईन के बैठने की जगह है। दुनिया में खतीब बहुत हुए हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें हुई है, बड़े बड़े मिंबर से खिताब हुआ है, लेकिन किसी महफिल में इतने असरात का ज़हूर नहीं देखा गया कि किसी महफिल में लोगों की रूह परवाज कर जाए अल्लाह के खौफ से। और आपकी कोई महफिल ऐसी नहीं होती थी जिस महफिल में लोगों के जनाजे न उठते हो, जिस महफिल में ईसाई मुसलमान न बनता हो। आखिर इसकी वजह क्या है? तो जवाब आया कि नाना जान ने 7 मरतबा लुआब डाला था। ये वही लुआबे रसूल की बरकत है, ये वही लुआबे मुस्तफ़ा की बरकत है, ये वही लुआबे पाक की बरकत है। हजरात गिरामी वक़ार दरे गौसे आज़म से पैगाम मिला कि ऐ लोगों 7
मरतबा लुआब पाक को नबी ने मेरे मुंह में डाला है तो ये 7 मरतबा लुआब की ये बरकत है कि मेरी गुफ्तगू को सुनकर ईसाई कलमा पढ़े, यहूदी कलमा पढ़े, डाकू लुटेरा मुसलमान बने और जो औलिया अकाबिर हो उनके मर्तबे में बुलंदी हो जाए, जो खौफे खुदा और राह हक के मतलाशी हो वो इस जमीन पर बैठे बैठे उनकी रूह परवास कर जाए। हमने कहा हुजूर ये 7 मरतबा लुआब की बरकत, कहा हाँ ये 7 मरतबा लुआब पाक की बरकत है। तो बगदाद के धुले गुंबद से आवाज आई, जब 7 मरतबा लुआब डाला है तो गौसे आजम का ये मकाम है और जिस हुसैन के तुम गुलाम हो, जिनकी महफिल में बैठे हो, 7 साल तक मुसलसल नबी का लुआब ही वो चूसते रहे, नबी का लुआब ही उनका खुराक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, बड़े पीर सरकार गौसे आदम फरमाते हैं वकुल्लो वली लहू कदम वइन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है, किसी न किसी नबी के, और मैं अपने नाना जान के कदम पर हूँ। हमने कहा हुजूर आपके कदमों के ठोकर से मुर्दे जिंदा होते हैं, आप इशारा करें तो 12 साल की डूबी कश्ती तैर जाए, आपके मदरसे की घास ला इलाज मर्ज के लिए इलाज बन जाए, आपके मदरसे खानकाह के कुएं का पानी जो मर्ज कहीं अच्छा ना हो आपके कुएं के पानी से अच्छा हो जाए, आपकी खानकाह की गली बाबे मुराद से कोई गुजर जाए तो उसके एवज में वो जन्नती बन जाए, उसके कब्र का अजाब दूर हो जाए, आपसे जो मुसाफा कर ले अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे बख्श दे, आपको जो देख कर दिल में अच्छा ख्याल कर ले अगर उसके कब्र में अजाब होता हो तो इस वास्ते से अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा दे। आखिर सरकार ये मरातिब ये दर्जात कैसे बुलंद हुए? जवाब मिला इसलिए कि मैं अपने नाना जान के कदम पर हूं। हमने कहा हुजूर आपका कदम भी तमाम वलियों के गर्दन पर है, कहा हाँ इसीलिए तो गर्दन पर है। अनल हसनी वल मुख्ता मकामी वाक़तामी अला उनुकिर रिजाली, ऐ लोगो मेरा मकाम बुलंद है, इसलिए बुलंद है कि मेरे दादा इमाम हसन है और मेरा कदम तमाम मर्दाने खुदा की गर्दन पर है। तो हमने कहा हुजूर जब आप कदम पर हैं तो कदमों की ठोकर से मुर्दा जिंदा हो रहा है, आप कदम पर हैं तो 12 साल की डूबी कश्ती तैर रही है, आप कदम पर हैं तो लोगों के दिल आपके मुट्ठी में है, आप कदम पर हैं तो चांद आपसे आकर सलाम करता है, आप कदम पर हैं तो सूरज आपसे इजाजत लेकर निकलता है, आप कदम पर हैं तो हवाएं आपका इशारा पाकर रुख बदल दिया करती है, आप कदम पर हैं तो अजिन्ना आपके नालैन को सर का ताज बनाएं, आप कदम पर हैं तो आपकी महफिल में औलिया गौस कुतुब अब्दाल आएं, आप कदम पर हैं तो हजरत खिज़र आपकी महफिल की आकर दरबानी करें। ये कदम की बरकत है। कहा है ये नाना जान के कदम पर रहने की बरकत है। हमने कहा हुजूर जब आप कदम पर हैं, कदम वाले का ये आलम है तो हसन हुसैन कदम पर नहीं नाना के कंधे पर खेला करते थे, वो कंधे पर सवार रहा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हज़रत इमाम हसन हुसैन जिंदाबाद। मेरे इमाम फरमाते हैं नबवी मीह अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, नबवी खूर अलवी कोह बतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा, और तू हुसैनी और हसनी क्यों ना मुहीउद्दीन हो, आए खिज़र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। जहन करीब रखें, आकाओं के मकाम को समझें। ये सरकार गौसे आजम है जिनकी हर कदम से हसनैन की अजमत साबित हो रही है, जिनके हर फरमान से हुसैन का मकाम समझ में आ रहा है। ये बड़े पीर सरकार गौसे आजम है। करबला मुअल्ला की मुकद्दस सरजमीन है। एक शहजादा है जो गोद में चला जा रहा है अपने वालिदे बुजुर्गवार के, और अपने लब को, अपने जबान को अपने लब पर रगड़ता है बार बार। कभी जबान अम्मी को दिखाता है, कभी फूफी को दिखाता है, कभी बहन को दिखाता है, कभी वालिदे बुजुर्गवार को दिखाता है। करबला की तारीख ने कहा कि वो शहजादा प्यासा है। दुनिया अली असगर कहती है जो हुसैन का बेटा है और जो जिसकी माँ के पिस्तान का दूध खुश्क हो चुका है। जब जनाबे अली असगर चले तो हमने कहा हुजूर आप ये जबान को बार बार जो अपने लब पर रख रहे हैं, क्या आप हकीकी माने में प्यासे हैं? कि तारीख करबला यही बता रही कि आप प्यासे हैं। तो जवाब आया नहीं, मैं पानी के लिए नहीं रो रहा हूं,
और ना ही मैं पानी के लिए रो रहा हूं, बल्कि मैं अपनी जबान के इशारे से एक तीर चला रहा हूं कि मुझे भी करबला ले चलो, मुझे भी मैदान ले चलो, मुझे भी कारजार में लेकर चलो, मुझे भी जिहाद में लेकर चलो, मैं भी शहादत का जाम चाहता हूं। तो हमने कहा हुजूर, अगर हम लोगों से ये बताएं कि आप शहादत के जाम के लिए रो रहे थे तो इस बात को ये कौम कबूल करने वाली नहीं है। इंसान अपने दिमाग के अक्ल की बुनियाद पर बहुत सारे फैसले को करता है जो ईमान और अकीदे के मुनाफी होता है। सरकार करम कर दें कि इसे अक्ल भी कबूल कर ले, ज़हन भी कबूल कर ले। क्या आप हकीकत में शहादत के जाम के लिए जा रहे थे? जवाब आया, हाँ मैं बहुत छोटा था, मैं सुबह से देख रहा हूं, ये आशूरा का मुकद्दस दिन था, 10वीं मुहर्रमुल हराम की मुकद्दस तारीख थी। बड़े बड़े जानिसार आए, हजरत वहाब बिन उबैदुल्लाह कल्बी आए, मेरे बाबा जान से इजाजत लिए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उमर बिन अब्दुल्ला कल्बी आए, इजाजत उनको मिल गई। जनाबे हुर बिन रियाही आए, इजाजत उनको मिल गई। जनाबे हजरत कैस बिन मुजाहिर आए, इजाजत उनको मिल गई। हबीब बिन मुजाहिर आए, इजाजत उनको मिल गई। जनाबे चचा अब्बास आए, इजाजत उनको मिल गई। जनाबे कासिम पाक आए, इजाजत उनको मिल गई। मेरे फूफी के बेटे आउन और मोहम्मद आए, इजाजत उनको मिल गई। मुस्लिम इब्ने उसजा आए, इजाजत उनको मिल गई। मेरे 18 साल के भाई को इजाजत मिल गई। मैं बहुत छोटा था, मैं तलवार चलाना नहीं जानता था, मैं बोलना नहीं जानता था, जुलजनाह पर सवार होकर लगाम पकड़ना नहीं जानता था। मैं कैसे करबला जाता? तो बच्चों की आदत होती है, जब बच्चे माँ बाप से कोई चीज मनवाना चाहते हैं तो वो रो रो कर मनवा लिया करते हैं। इसलिए कभी मैं माँ की गोद में रोता था, कभी बहन की गोद में रोता था, कभी फूफी के गोद में रोता था। और मुझे भी मालूम है कि ये तारीख मुझ पर इल्जाम आयद कर देगी कि मैं मजबूर हूं, मैं प्यासा हूं। हालांकि दुनिया जानती है रसूलुल्लाह के घर वाले न पानी के लिए तरसे हैं, न तड़पे हैं, न पानी के लिए रोते हैं। इसलिए उनकी शान ये है, मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। हमने कहा हुजूर, ये तो तारीख इल्जाम आयद कर रही है, कुछ ऐसा करम हो जाए कि ये इल्जाम दफा हो जाए, ये एतराज दफा हो जाए, अहले सुन्नत के अकीदे की कली खिल जाए, हमारे अकीदे की खुशबू में इजाफा हो जाए, हमारे इश्क की राहों में इजाफा हो जाए, हमारे मोहब्बत के वसूल में इजाफा हो जाए, हमारी मोहब्बत के शहर की दुनिया जो हमारे दिल में आबाद है, बदअकीदगी की जो एक झलक अगर ये मजबूरी का एहसास लेकर बार बार वार करती है तो ऐसे कोई अकीदे का जाम पिला दो कि कयामत तक के लिए हम उसका जवाब देकर बदअकीदों के मंसूबे को दिस्तो नाबूद कर दें और दुनिया को यह पैगाम दे कि करबला के मैदान में न असगर मोहताज थे, न अकबर मोहताज थे, न कासिम मोहताज थे। जब असगर और अकबर मोहताज नहीं हो सकते तो हुसैन कैसे मोहताज हो सकते हैं? तो कहा देखो, हर पैगाम मिलेगा, हर जवाब मिलेगा, हर जवाब के लिए एक सब्र चाहिए, एक वक्त चाहिए। बरेली के इमाम ने इसी की तरफ इशारा किया है, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को आराम हो ही जाएगा। वक्त गुजरने लगा, तारीख गुजरने लगी, सुबह शाम आते जाते रहे, तकरीबन 400 बरस गुजर गए। वही इराक के पहलू में, ये अब तो ये करबला इराक में है, लेकिन इराक ही से कटकर एक मुल्क ईरान बना है। और वही इराक और ईरान के पहलू में एक छोटा सा कस्बा है जिसे शहर जिलान कहते हैं, जिसकी दूरी करबला मोहल्ला से तकरीबन 150 किलोमीटर की है। हजरत गिरामी वकार वो शहर जिलान है और उस जिलान के अंदर एक बच्चे की विलादत बासआदत होती है। वो बच्चा जब पैदा होता है, उसकी विलादत होती है तो 29 शाबान की तारीख थी और शाबान का चांद 29 को हुआ या नहीं हुआ, जैसे ही सूरज गुरूब हुआ अब लोगों में ये इख्तिलाफ पैदा हुआ, क्योंकि कोई शहादत नहीं, कोई तहकीक नहीं। लोग उलमा के पास, मशाइख के पास आते, क्या चांद हुआ? कहा अब्र है, आसमान पर बदली है, चांद की तहकीक नहीं, कल 30 शाबान की तारीख है। देखते देखते सुबह सादिक की सफेदी नमूदार हुई तो एक सैयद के घराने से एक खातून ने आवाज दिया कि ऐ अहले जिलान, अहले इराक, आज रमजान का चांद हो गया है, 30 तारीख नहीं बल्कि पहला रोजा है। खवातीन ने अपने अपने घरों में शोर मचाया। सारे लोगों ने कहा ये तहकीक कहां से हुई, ये शहादत कहां से मिली? तो उस खातून ने कहा मेरे गोद में जो चांद है
कल इसकी विलादत हुई है और इस चांद ने शुभ दूध छोड़ करके रमजान के चांद का ऐलान कर दिया है। हजरात गिरामी वक़ार वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है और ऐलान करने वाली उनकी माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा है। और जैसे ही और दिन बढ़ा तो उलमा ने भी कहा हाँ तहकीक हो गई है, चांद सही मानों में हो चुका है। लेकिन सबसे पहले चांद का ऐलान गौसे आजम ने दूध छोड़कर किया है। अब हमने बड़े पीर के दामने करम को पकड़ा, हमने कहा हुजूर एक दिन की उम्र है आपकी और आपने रमजान के महीने में माँ का दूध छोड़ दिया, आपको ये खबर कैसे कि रमजान के दिनों में खाना पीना जायज नहीं होता? आपको ये समझ किसने दे दिया? क्योंकि जब हम कहते हैं अली असगर शहादत के जाम के लिए रो रहे थे तो लोग कहते हैं मौलाना बकवास मत करो, ये क्या बात करते हो? 6 महीने के बच्चे को क्या समझ कि शहादत किसे कहते हैं? शहादत किस इनाम का नाम है, शहादत किस मंजिल का नाम है, शहादत किस बुलंदी का नाम है। आज वही सवाल चलकर गौसे पाक से कर लिया जाए, आपको किसने बता दिया? आपको क्या समझ रमजान क्या है, किस बरकत का नाम है, किस रहमत का नाम है? तो सरकार गौसे आदम जवाब देते हैं कि सवाल करबला पर है, जवाब शहर जिलान से मिलेगा। सवाल अली असगर पर है, जवाब उसी खानदान का एक फर्द शहर जिलान में देगा। मैं एक दिन का हूं, वो 6 महीने के थे। मैं 12 नस्लों के एतबार से हुसैन का नवासा हूं और 13 पुश्तों के एतबार से हसन का पोता हूं। हुसैन मेरे नाना है, हसन मेरे दादा हैं और यहाँ 12-13 वास्ता, बीच में 12 कड़ी मौजूद है। और जिस असगर की बात करते हो बीच में कोई दीवार नहीं है, बस वो हुसैन के गोद में है। बीच में कोई दीवार नहीं है, बीच में कोई रुकावट नहीं है। तो ऐ लोगों कहते हो अली असगर को क्या समझ, वो क्या जाने शहादत का क्या है? सीधी सीधी बात करो। वो पानी के लिए रो रहे थे तो सरकार गौसे आजम कहते खबरदार, वो पानी के लिए नहीं शहादत के जाम के लिए रो रहे थे। हमने कहा हुजूर वो क्या जाने शहादत क्या है? तो जवाब देते हैं बड़े पीर, अरे जब मैं रमजान की अहमियत जान सकता हूं तो अली असगर शहादत का मकाम भी जान सकते हैं, शहादत का मर्तबा भी जान सकते हैं। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये रमजान का मकाम व अजमत अल्लाह जब मुझे अता कर सकता है, क्योंकि ये रसूलुल्लाह के घर के नूर हैं, मेरे आका के घर के फूल हैं। आला हजरत का कलम उठा है तो तड़प कर कहा है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। चाहे मदीने से लेकर करबला तक, करबला से लेकर जिलान तक, जिलान से लेकर बगदाद तक, बगदाद से लेकर अजमेर तक, अजमेर से लेकर मारहरा तक, मारहरा हो कालपी बिलग्राम हो, जहां देखो वही नूर नजर आ रहा है, रूहानियत नजर आ रही है, चमक नजर आ रही है। तो बरेली के इमाम बोल पड़े तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूरानियत किसी पर बस नहीं, पाइंदाबाद, जो इनसे मोहब्बत करे वो भी नूर से माला माल हो जाए, वो भी नूरानी अजमत से माला माल हो जाए। सैयदा फातिमा की एक कनीज थी मखदूमा की, जिनका नाम बीबी फिजा था। यह हसनैन करीमैन को बचपन में पाली थी, बचपन में झूले झुलाती थी, घर में झाड़ू लगाती थी। करबला मोहल्ला के रास्ते में भी इन्होंने बड़ी खिदमत किया था। सैयदा ज़ैनब पाक की रास्ते में मुलाकात हुई थी और यजीद के दरबार में जाकर यजीदियों को ललकारा था। और एक वो वक्त आया कि ये बहुत ज़ईफ हो चुकी थी और ज़ईफी की हालत में हफ्शा की रहने वाली थी। अपने वतन से, अपने शहर से एक दिन मक्का शरीफ के तवाफ़ करने का इरादा इनका हुआ और तवाफ़ करने के लिए मक्का शरीफ की तरफ चली। तो रास्ते में क्या देखा, पहाड़ी पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग जो ताबई बुजुर्ग हैं हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस पहाड़ी पर बैठ करके इबादत और रियाजत में मसरूफ थे। अचानक इस ज़ईफ़ा की ऊँटनी खत्म हो जाती है, ज़ईफ़ा की ऊँटनी मर गई। जब मर गई तो ज़ईफ़ा ने दुआ किया, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, या तो मेरी ऊँटनी को जिंदा कर दे, अगर ये जिंदा नहीं होती तो मक्का तक जाने के लिए मेरी सवारी का इंतजाम कर दे, मक्का तक जाने के लिए मेरी सवारी का इंतजाम कर, या तो इस ऊँटनी को जिंदा कर दे। तो वो बुजुर्ग इब्राहिम इब्ने अदहम वो जब देखते हैं कहते हैं ये अजीब दुआ है, इसको समझाना पड़ेगा, इसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। अल्लाह की मदद किसी न किसी जरिए से आती है, किसी न किसी सबब से आती है। अल्लाह डायरेक्ट भी मदद कर सकता है, ऐसा हुआ है, लेकिन उसकी आदत नहीं है। कुदरत के जलवे कभी कभी नजर आते हैं, कानून पर अमल हमेशा होता है। कानून यह है अल्लाह की मदद किसी न किसी जरिए से आती है। इंसान पैदा होगा तो बाप के जरिए, माँ के जरिए, लेकिन हजरत आदम को अल्लाह पैदा करे तो बगैर माँ बाप के पैदा।
उसकी कुदरत है। सुभान अल्लाह। इंसान पैदा होगा तो सिर्फ औरत से नहीं बल्कि औरत के साथ मर्द के जरिए, सच। लेकिन हजरत ईसा को बगैर मर्द के पैदा किया। बच्चे पैदा होते हैं, इसकी एक उम्र होती है 40 बरस, 50 बरस, 55 बरस के बाद ये उम्र जायल हो जाती है। लेकिन अल्लाह चाहे तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को 80 बरस में बेटा दे और गौसे आजम की वालिदा की उम्र 60 बरस की हो जाए तो बड़े पीर पैदा हो। तो कुदरत के जलवे कभी कभी नजर आते हैं, कानून पर अमल हमेशा होता है। अल्लाह चाहे तो बिला वास्ता मरियम के हुजरे में रोजी भेज दे और फातिमा के हाड़ी में जन्नत की नेमत भेज दे। सच है हजरत। बिला वास्ता उसके इख्तियार में है, लेकिन आदत नहीं। तो कुदरत के जलवे कभी कभी नजर आते हैं, कानून पर अमल हमेशा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी वक़ार तो इब्राहिम इब्न अदहम ने वही कानून को जहन में बसाया। जब कानून जहन में बसाया, कहा यह कैसे हो सकता, जब ऊँटनी मर गई तो जिंदा होगी नहीं वो, और इसे सवारी चाहिए तो अल्लाह से कहती है कि सवारी भेज। अब अल्लाह तो डायरेक्ट भेजेगा नहीं, जब इसने अल्लाह से कह दिया तो कहते चलूं मैं ही कोई इंतजाम कर दूं इसकी सवारी का, मक्का चली जाए। वो आ ही रहे थे तो क्या देखते हैं कि एक नूर की सवारी आती है, ज़ईफा को गोद में लेकर उड़ जाती है हवा में। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं मेरा होश उड़ गया। मैंने कहा अजीब माजरा, ये है कौन? इतनी बड़ी मुस्तजाबुद दावत, ऐसी दुआ की मकबूलियत तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ये वो बुजुर्ग हैं सरकार इब्राहिम बिन अदहम अल्लाह अल्लाह, जिनके शान करीमी, जिनकी अजमत इस कदर बुलंद है, लेकिन उस ज़ईफा के मुलाकात के मुतमन्नी हो गए। आप उसकी तलाश में मक्का शरीफ का सफर किया, खाने काबा पहुंचे, मताफ के अंदर तवाफ करते करते दौरान तवाफ अचानक मुलाकात हो गई। पहचान लिया, तवाफ से फारिग हुए तो कहा ज़ईफा, ज़ईफा माँ मैं आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ, जरा आप ये बताएं आप कौन सी इबादत करती हैं? कहा इबादत जो सब करते हैं वही मैं करती हूँ, नमाज रोजा हज ज़कात इबादत रियाजत तकवा तहारत तिलावत सच्चाई हक बेबाकी यही है। कहा नहीं कोई खास वजीफा? कहा कोई खास नहीं है। अल्लाह को अल्लाह सब कहते हैं, मैं भी कहती हूँ। सुबहान अल्लाह वो पाक है, सब कहते हैं, मैं भी कहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, मैं भी कहती हूँ। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक है, हई है, कय्यूम है, मौत से पाक है, नींद से पाक है, सोने से पाक है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। इसी अंदाज में तारीफ मैं करती हूँ, सब करते हैं। सबसे बड़ा है वो अल्लाहु अकबर मैं भी कहती हूँ, जमाना कहता है। सजदा सब करते हैं, कहते हैं सुबहान रब्बियल आला, मेरी भी तस्बीह वही है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, मेरी भी तस्बीह वही है। कहा कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अरे आपकी दुआओं की जो मकबूलियत मैंने देखा है वो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आया। ये अल्लाह का घर है, ये खाने काबा है, ये मक्के की जमीन है। मैंने अपने वतन से सफर किया है एक मरतबा, तो हर कदम पर 2 रकअत नमाज पढ़ते पढ़ते मक्का आया था। बेशक। और 12 या 13 बरस के बाद मक्का पहुंचा था खाने काबा। सुभान अल्लाह। लेकिन फिर भी मैं इतनी बरकत नहीं हासिल कर सका। ये हरम की वादी है। तवाफ करता हूं तो फरिश्तों का हुजूम देखता हूं। अल्लाह अल्लाह। तवाफ करता हूं तो 70,000 फरिश्तों को रुकने असवद रुकने यमानी के माबैन लोगों की दुआओं पर आमीन कहता देखता हूं। लेकिन मैं कभी हैरत ज़दा नहीं हुआ। ये ज़ईफा तेरी दुआ पर वो कौन सी ताकत है जो आमीन की मुहर लगा रही है? ये हरम है, यहाँ मुस्तजाब है, मुस्तजार है, मीज़ाब है, हतीम है, रुकने असवद है, यमानी है, शामी है, इराकी है, मकाम इब्राहिम है, चाहे जमजम है, मुज़दलिफा है, अरफात है, सब कुछ है। एक नेकी 1 लाख के बराबर है। मताफ में जब तवाफ के लिए कदम उठे तो हर कदम पर 70,000 नेकियां हैं। दुआओं पर 70,000 फरिश्ते आमीन कहने वाले हैं। लेकिन जो तेरी दुआ का अंदाज उस जंगल में मैंने देखा, यहाँ भी किसी के पास नहीं देखा। कौन सी ताकत? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान तू अल्लाह। है कौन? कुछ अपना तारुफ तो करा। तेरी इबादत क्या है? तेरे खुलूस की बरकतें अंदाज क्या है? लिल्लाहियत का वसूल क्या है तेरा? तो ज़ईफा ने कहा अल्लाह के बंदे, अगर तू जिद पर अड़ गया तो सुन, मैं एक कनीज हूं लेकिन किसी दुनियादार की नहीं, मखदूम कायनात की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नाम फिज़्ज़ा है, और जो तुमने मेरी दुआ की बरकत देखा है वो बरकत तवाफ की नहीं है, सजदे की नहीं है, तिलावत की नहीं है। कहा फिर किस चीज की बरकत है? कहा जो मेरी दुआ की मकबूलियत देखा है, ये बरकत उसकी तब मिली थी जब मैंने फातिमा के बच्चों को झूला झूलाती थी, जब फातिमा के आंगन में झाड़ू लगाती थी, ये उसकी बरकत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते फातिमा ज़हरा भाई। सुभान अल्लाह।
बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हजरात गिरामी वक़ार, तो मेरे आका के घर वाले तो नूर हैं, नूर हैं। जो इनसे ताल्लुक रखे उसकी जबान भी नूर हो जाती है, उसकी दुआ भी नूर हो जाती है, उसका किरदार भी नूर हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी वक़ार, आला हजरत से पूछा गया, तसव्वुरात में पूछे चलकर, हुजूर वो कौन सी चीज थी जो आपको सैयदजादे को कंधे पर उठाने पर मजबूर कर दिया था? आलिम हैं आप, ताजदार हैं आप, मुजद्दिदे बरहक हैं आप, आशिकों के इमाम हैं आप, मोहब्बत के इमाम हैं आप, इश्क के इमाम हैं आप, इल्म के इमाम हैं आप, फिक़ह के इमाम हैं आप, अपने वक्त के तसव्वुफ के इमाम हैं आप, दर्स व तदरीस के इमाम हैं आप। दुनिया तो आपके नालैन उठाने के लिए आमादा है। सुभान अल्लाह। आप उस शख्स की पालकी उठा रहे हैं जो मजदूरों के सब में खड़ा हो। आखिर इसकी वजह ये सबक कहां से मिला था? जवाब दिया वो सैयदजादे थे। हमने कहा हुजूर दुनिया में इल्म वाले बहुत हैं, इश्क वाले बहुत हैं, लेकिन आपने जो उसूल कायम किया है तो दूर दूर तक नजर नहीं आया। कहा नहीं, मुझसे पहले भी कायम हुआ है ऐसा, लेकिन तुमने देखा नहीं है। बरेली का अहमद रजा जो कुछ करता है मनमानी नहीं करता, वही करता है जो सहाबा का तरीका होता है, वही करता है जो ताबई का तरीका। सुभान अल्लाह। हुजूर क्या पहले ऐसा हुआ है? कहा हाँ ऐसा हुआ है। कहा सरकार का विसाल हुआ तो नबी का जानशीन कौन है? हमने कहा हुजूर आका सिद्दीक अकबर हैं। कहा सारी उम्मत में नबियों के बाद औलादे आदम में सबसे अफजल कौन है? कहा जानशीन पैगंबर अबू बकर सिद्दीक हैं। कहा आका से ज्यादा सबसे करीब कौन है? कहा अबू बकर सिद्दीक हैं। कहा नबी का यार कौन है? कहा अबू बकर हैं। यारे मजार कौन है? कहा अबू बकर हैं। यारे गार कौन है? कहा अबू बकर हैं। यारे मजार कौन है? कहा अबू बकर हैं। जलवत व खलवत के साथी कौन है? कहा अबू बकर हैं। मोहब्बत का इमाम कौन है? कहा अबू बकर हैं। आशिकों का बाप कौन है? कहा अबू बकर हैं। मुसल्ले इमामत पर खड़े होने की सलाहियत कौन रखता है नबी के? कहा अबू बकर हैं। नबी पर तन मन धन कुर्बान करने का जज्बा किसके पास है? कहा अबू बकर हैं। कहा तो देखो अबू बकर हर वक्त के इमाम है, ताजवरों के ताजवर है, आशिकों के बाप है, आशिकों के इमाम है। जब उनके खिलाफत का दौर आया है, मस्जिद नबवी से नमाज पढ़ा कर निकले हैं, सर पर अमामा शरीफ है, मदीना पाक के छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे सबके सर पर हाथ रख रहे हैं। एक बच्चा मौला अली की उंगली पकड़ कर आता है, जिसका नाम हुसैन था, जिसको आले रसूल कहते हैं, जिसको नूरे नजरे बतूल कहते हैं, जिसको नौजवान नाने जन्नत का सरदार कहते हैं, जो शहीदों का इमाम है, जो ममलकत हक व सदाकत का ताजदार है, जो मदीने का मुसाफिर है, जो करबला का मजलूम है, जो इस्लाम का मुसाफिर है, जो कुरान की तफसीर है, जो इस्लाम का मोहसिन है, जो ताजवरों का ताजवर है, सब तो जन्नती हैं। वो जन्नतियों का सरदार है, वो जवानों का सरदार है, वो शहीदों का सरदार है, सब तो इमाम है, वो इमामों का सरदार है, सब तो आशिक है, वो आशिकों का सरदार है। वो बच्चा खड़ा है, सरकार अबू बकर सिद्दीक हैं। जब उसके करीब पहुंचे हैं तो उसके सर पर हाथ नहीं रखते, बल्कि दोनों हाथ से पकड़ के उठाकर अपने कंधे पर बैठा लेते हैं। अब उनके बाप अली आते हैं, मौलाए कायनात आते हैं, फातिह खैबर आते हैं, ज़ौजाए बतूल आते हैं, सरकार अली आते हैं, अरब के लोगों के सरदार आते हैं। वो अली हैं जिनकी जबान पर हक जारी होता है, वो अली हैं जो बाबुल इल्म है, वो अली हैं जो बाबुल हिकमत हैं, वो अली हैं जो इमामुल औलिया हैं, वो अली हैं जो इमामुल उलमा हैं, वो अली हैं जो नबी के दर के यार हैं, वो अली हैं जिनकी रजा अल्लाह की रजा है, वो अली हैं जिनकी मोहब्बत ईमान है, वो अली हैं जिनका बुग़्ज़ निफाक है, वो अली हैं। सरकार अली कहते आका अबू बकर या सिद्दीक या खलीफा रसूल या जानशीन मुस्तफ़ा, आखिर आपने मेरे बेटे को सर पे क्यों उठा लिया? जिस तरह हर बच्चे के सर पर आपने हाथ रखा है, इसी तरह मेरे भी बेटे के सर पर हाथ रख देते, काफी था। बच्चों को मोहब्बत से नवाजने का अंदाज यही होता है कि कोई बड़ा बच्चों के सर पर हाथ रख दे। आपने सर पर क्यों उठा लिया? सर पर हाथ रखते तो मुझे खुशी हासिल हो जाती। आपने वो काम किया जो मैं सोच नहीं सकता, मैं हैरत ज़दा हूं। सरकार अबू बकर सिद्दीक फरमाते अली हर बच्चे बच्चे हैं, हर बच्चों में हुसैन में बड़ा फर्क है। कहा हुजूर क्या फर्क है? कहा फर्क है हर बच्चे बच्चे हैं और हुसैन सैयद है, सैयद। सैयद के सर पर हाथ नहीं रखा
जाता, सैयद को सर पर उठाया जाता है, सैयद को सर पर बैठाया जाता है। आज बरेली के इमाम कह रहे हैं अबू बकर सिद्दीक की ये सुन्नत जिंदा करने का मौका मेरे हाथ आया था। वो भी इमाम थे, मैं भी इमाम हूँ। वो भी आशिक थे, मैं भी आशिक हूँ। वो भी नबी के तन मन धन से कुर्बान थे, मैं भी तन मन धन से कुर्बान हूँ। फर्क ये है वो सहाबी थे, मैं गुलाम हूँ। फर्क ये है वो नबी के यार थे, मैं उनका यार हूँ। फर्क ये है वो नबी के मोहब्बत में फना थे, मैं उनकी मोहब्बत में फना हूँ। आला हजरत हैं जो आले रसूल की मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं कि दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए, कर शहीद इश्क हमजा पेशवा के वास्ते। इसलिए मैंने कहा कि जो आले रसूल से निस्बत रखे उसका जाहिर भी नूर हो जाता है, जबान भी नूर हो जाती है। वो कनीज फिज्जा थी, वो बीबी फिज्जा थी, जिनकी दुआ नूर, जिनकी अदा नूर, जिनकी इबादत नूर बन गई। तो बरेली के इमाम ने कहा आले रसूल पर मिट जाओ, नबी की मोहब्बत में फना हो जाओ, नबी के याद में कुर्बान हो जाओ। हमने कहा हुजूर क्या होगा? कहा मुझे नहीं देखा, मेरी किताबें नूर है, मेरा फतवा नूर है, मेरा इश्क नूर है, मेरी अदा नूर है। और वही नूरानियत का कमाल है, बड़े बड़े हैं, लेकिन आज नबी का सच्चा दीन मेरे नाम से पहचाना जा रहा है, मेरे इश्क से पहचाना जा रहा है, मेरी तहरीर से पहचाना जा रहा है, मेरे फतवे से पहचाना। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसने हर दिल में लगाई इश्क अहमद की लगन, वो इमाम आशिका अहमद रजा खां कादरी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के दिलों में अहले बैत रसूल की मोहब्बत अता फरमाए और उनकी इताअत, उनकी ताबेदारी करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और जब तक हम इस दुनिया में रहें आले रसूल का नाम लेते रहें, उनकी गुलामी करते रहें, उनके दर के फ़कीर बन कर रहें, उनके दर से वफ़ा करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको इस दुनिया से उठाए तो उन्हीं की मोहब्बत में उठाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। सलातो सलाम पढ़ें, खड़े हो जाए।